दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की और उसके बेटे की। वो बिजनेसमैन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करता था और वो बिजनेसमैन चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे। दोस्तों, वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसके ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक आने वाला था क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट्स कार, वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय भी किया। फिर उसके बाद वो रोज़ अपने पापा को इनडायरेक्टली से ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नई आई है पापा, मेरे दोस्त के पापा इसको स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था। लेकिन उसके पापा, दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका अब उस लड़के को इंतज़ार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी। वो अपने पापा को समझ पाए कि मुझे अपने गिफ्ट स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। घर पर उसके पापा एक बॉक्स लेकर खड़े हुए थे। लड़का अब समझ गया कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। उसके बाद उसने उस बॉक्स को जल्दी से खोला और उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी वगैरह होगी। लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर चाबी नहीं बल्कि एक किताब है। कुछ सेकंड के लिए उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लेकर कर कहा कि कांग्रेचुलेशंस बेटा। लेकिन लड़का बिना कुछ बोले कहे वहाँ से चला गया और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास चला गया। उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तेरे पापा तुझसे प्यार ही नहीं करते हैं और उनको तेरे से ज़्यादा अपने पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले से ही ख़राब हो रखा था और वो पहले से ही दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको एक गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो रूम में कोई नहीं था और बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि पापा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और मुझे मेरे माँ की याद आ रही है। वो होती तो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से मतलब है पापा। अब मैं जा रहा हूँ आपसे बहुत दूर पैसे कमाने के लिए। एक दिन मैं आपसे ज़्यादा पैसे कमा कर दिखाऊँगा। उसके बाद उस बिजनेसमैन ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसको कोई पता नहीं चला। उसके बाद दिन, महीने और साल बीतते गए। अब उस लड़के के पापा बूढ़े हो चुके थे। उस बुढ़ापे में उनको अब उनके बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब वो बिल्कुल अकेले थे और साथ में न बीवी थी न बेटा था। इस तरफ वो लड़का अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने बाप को हराना और गलत साबित करना। उसके बाद उसके पापा की एक दिन डेथ हो गई। अब वो एक बिजनेसमैन थे तो न्यूज़ यह दिया कि उनका लड़का जहाँ पर भी है वहाँ से वापस आ जाए और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करे। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि उसके पापा की डेथ हो गई है, वो वहाँ से भागकर अपने घर वापस आ जाता है और उसके सामने पिताजी की बॉडी पड़ी हुई थी। उसे वो शब्द याद आ रहे थे कि एक दिन मैं आऊँगा, आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊँगा। सब कुछ जो उसने अपने पिता से कहा था। उसे यह एहसास हुआ कि मैंने देश में भाग रहा था, सब कुछ जीत कर मैं हार गया हूँ। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया। और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसकी आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे थे। बेटा, मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब बाप हूँ क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ।
कि तुम मुझे इशारा कर रहा है कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट में चाहिए। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, कुछ कह भी नहीं कहता तब भी मैं समझ जाता कि तू मुझे स्पोर्ट्स कार गिफ्ट चाहता है। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा, मैं सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। और हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। ऐसे ही पन्ना घुमाया किताब का तो बुक के होल में एक